हेलो एवरीवन एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने जा रहे हैं जावा के फीचर्स के बारे में। जावा के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब हम जावा को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो टॉपिक हम डाल लेते हैं फीचर्स ऑफ जावा। सो जावा के फीचर्स क्या हैं, क्यों हम जावा को यूज करते हैं, जावा में ऐसा क्या है। सो उसके लिए हम देखते हैं। सो पहला यूज जो जावा का है वो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जावा एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज की जा सकती है। मतलब आप जावा प्रोग्रामिंग को विंडोज पे कर सकते हैं, यूनिक्स पे कर सकते हैं, लाइनक्स पे कर सकते हैं, मैक ओएस पे कर सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है कोडिंग के लिए। इसके अलावा सेकंड पर्पस जो जावा का होता है वो है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? पोर्टेबिलिटी के अंदर हम लोग ये जान सकते हैं कि बेसिकली मान लीजिए हम जैसे सी, अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के बारे में सुना हो तो उनमें कुछ ऐसा फीचर नहीं होता है कि आप उनके प्रोग्राम करके किसी और पेन ड्राइव में या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में डाल के किसी और कंप्यूटर पर रन नहीं कर सकते हैं। बट जावा में ये फीचर है कि इसके जो भी प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं उन प्रोग्राम्स को आप पेन ड्राइव में या किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में डाल के किसी और सिस्टम पे भी रन कर सकते हैं, वो इजीली फ्लेक्सिबली रन होती है। थर्ड यूज जो जावा का है वो है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब जावा की जो कोडिंग लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि यूजर्स को समझने में आसानी रहती है और उसके अलावा वो काफी इम्पैक्टफुल रहती है और फ्लेक्सिबल रहती है कि लोग उसको यूज कर सके। फोर्थ यूज जो जावा का होता है वो हमारा होता है ओप्स। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा वो काफी हद तक सपोर्ट करती है। आप ये बोल सकते हैं 92% तक जावा ओप्स को सपोर्ट करती है। कुछ परसेंटेज जावा सपोर्ट नहीं कर पाती है ओप्स को, बट वो भी मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जावा ओप्स को सपोर्ट नहीं कर पाती है। फिफ्थ फीचर जो जावा का आता है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा विजुअली समझाना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको कुछ पेंट ओपन करता हूँ और आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए हमने बेसिकली ये हमारा एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा। मान लीजिए हमने 3 या 4 या 5 लाइन का कोड लिख दिया है जावा के अंदर। तो जावा कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाने जाता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई भी कोड लिखते हो जावा के अंदर तो वो जो आपका कोड होता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज या फिर बेसिकली जावा के अंदर। ये कोड जो होता है ये इंग्लिश और मैथ के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है जो कि इजीली रीडेबल है या इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम मेरा माय है तो मैं my.java नाम से बना लूंगा। ठीक है, बट जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जावा उस फाइल का मशीन कोड बना देता है। फॉर एग्जांपल जो भी अपना कोड होगा वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी मतलब 0 1 के अंदर, और ऑटोमेटिकली आपको एक फाइल अलग से मिल जाती है जो कि आपकी होती है आउटपुट फाइल। ये आपकी आउटपुट फाइल जो होती है ये बेसिकली ऐसी फाइल होती है जो मशीन लेवल लैंग्वेज पे लिखी होती है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, इसको कोई भी ह्यूमन इजीली नहीं पढ़ सकता है। मतलब जो भी आपने कोड लिखा वो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है जो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, जिसको कोई इजीली पढ़ नहीं सकता है। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यहाँ पे ये है कि बेसिकली आपको रन करना हो या पेन ड्राइव में डाल के आपको ये कोड लेके जाना है तो आप याद रखिएगा आप जावा वाला कोड नहीं लेके जाएंगे, आप लेके जाएंगे आउटपुट फाइल वाला कोड जो कि बाइनरी कोड है, क्योंकि आउटपुट फाइल ही जावा की रन होती है। कभी भी आपकी my.java या जो भी जावा एक्सटेंशन की फाइल होती है वो रन नहीं होती है, रन हमेशा आपकी आउटपुट फाइल होती है। तो यहाँ एक सिक्योरिटी हो जाती है कि आपका जो कोड है वो पर्सनली आपके पास सिक्योर रहेगा, वो किसी और के हैंड्स में नहीं जाएगा। ये अगला फीचर होता है जावा का। अगला जो फीचर अपना होता है जावा का उसको बोलते हैं GUI। इसको हम और इलैबोरेट करें तो हम इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है? आपने वेबसाइट्स देखी होगी या सॉफ्टवेयर देखी होगी, जैसे MS वर्ड हुआ, MS ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर हुए और भी काफी सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर बटन क्लिक्स हो सकते हैं, आप कुछ टाइप कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम बोलते हैं ग्राफिक्स, और जावा के अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ये थे वो यूज जिसकी वजह से आप लोगों को जावा सीखनी चाहिए, क्योंकि ये यूज हेल्प करते हैं हमको सॉफ्टवेयर बनाने में। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इट फॉर दिस लेक्चर। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।